Hello warriors, today we are going to solve mean deviation and its coefficient by using mean। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है और उसका कोफिशिएंट बाय यूजिंग मीन। इसकी हेल्प से, मीन की हेल्प से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में मीन फाइंड आउट कर लेंगे। मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी वैल्यूज हमारे पास है इन सब का सबसे पहले हम सम कर लेंगे। सम करने में क्या आ रहा है आप बताइए। 441। ओके, सम करने के बाद ये देखेंगे कि ये वैल्यूज कितनी है, काउंट कर लीजिए या फिर यहाँ पर सीरियल नंबर में लिखा है। देखिए टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 9 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है मीन का, मीन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड एन। सिग्मा एक्स हमारे पास है 441, देख सकते हैं आप। एन क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं टोटल 9। तो हम पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, देखते हैं। देखिए पुट कर दिया वैल्यूज 441 डिवाइडेड 9, सॉल्व करने में आ रहा है हमारा मीन 49। ओके, अब इसी की हेल्प से हम मीन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मीन डेविएशन फाइंड आउट होगा, फिर उसके बाद उसका कोफिशिएंट निकालेंगे। So now we are going to solve mean deviation by using mean, because in the question it is clearly mentioned that you need to find out mean deviation by using mean। तो मीन तो हमने सबसे पहले निकाल लिया है जो कि 49 आ रहा है। अब उसकी हेल्प से मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है हम सबसे पहले देख सकते हैं। मीन डेविएशन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, पहला ये और दूसरा ये तरीका। मैंने क्लियरली यहाँ पर भी साफ साफ लिख दिया, आप देख सकते हो। तो हम सेकंड यूज करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। एक्स माइनस एक्स बार हम मीन को लिखते हैं, डिनोट करते हैं। तो एक्स बार तो हमें पता है 49 है। एक्स क्या है, आप ये सारी वैल्यूज हमारी एक्स है, देख सकते हैं। ओके, ये सारी की सारी वैल्यूज एक्स है। अब एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। कैसे, 40 माइनस 49 जो कि मीन हमने पहले फाइंड आउट किया था, क्या आएगा माइनस का 9। तो ये याद रखिए, मीन डेविएशन में जो है हम माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं। ओके, या आप इस तरह भी समझ सकते हैं, जिस फॉर्मूले के आगे ऐसे हो उसमें भी हम मीन साइन इग्नोर कर देते हैं, सॉरी माइनस साइन इग्नोर कर देते हैं। जिस भी फॉर्मूले के आगे ऐसे लिखा हो माइनस साइन इग्नोर कर देते हैं। तो 40 माइनस 49 क्या हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा। देख सकते हैं सब में माइनस साइन इग्नोर है। ओके, सिंपली सबसे पहले हमने क्या किया, मीन फाइंड आउट किया जो कि 49 आ रहा है। उसके बाद एक्स से माइनस कर देंगे मीन को, माइनस साइन को इग्नोर करते जाएंगे। 42 माइनस 49 क्या आया 7। 45 माइनस 49 क्या हुआ 4। 47 माइनस 49 2। ठीक है, सब माइनस करते जाएंगे। 50 माइनस 49 1, माइनस कर लिया बट माइनस साइन को इग्नोर कर देना है। ओके, या आप फॉर्मूला देख सकते हैं, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स क्या है 51 और एक्स बार क्या है 49। तो 51 माइनस 49 2। सारे हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, जो डेविएशन हमारे पास है इसका सम कर लेंगे। तो सिंपल सम करेंगे इसका। तो सम करने में हमारे पास आ रहा है डेविएशन का सम 44, देख सकते हैं आप। और मैंने बताया था जिसका भी सम करते हैं उसके पहले हम सिग्मा यूज करते हैं। ओके, हमने ये लिख दिया है यहाँ पर, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो समझ गए ना। सबसे पहले हमने मीन फाइंड आउट किया, फिर इन्हीं एक्स की वैल्यूज से हमने डेविएशन निकाल लिया। कैसे, 40 माइनस 49 मतलब कि एक्स माइनस मीन, और माइनस साइन सब में इग्नोर कर दिया। फिर इसके बाद डेविएशन का सम कर लिया, सबका सम किया। 9 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8, सबका सम किया तो हमारे पास आ गया 44 डेविएशन। अब ये हमारे लिए
आगे हेल्प करेगा फॉर्मूले में। अब आगे देखते हैं मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, उसमें पुट करना होगा, इसी वजह से तो सॉल्व हुआ। तो ये है मीन डेविएशन का फॉर्मूला, हमने वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया, मीन डेविएशन हमारा आ गया। कैसे हुआ ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था जब हमने डेविएशन का सम किया था, 44 आ रहा था। एन मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, आपने देखा होगा वहां पर नंबर ऑफ आइटम जब भी हम काउंट करेंगे। तो अब हमें सॉल्व करना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, जिसका फॉर्मूला है मीन डेविएशन डिवाइडेड मीन। मीन हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया था 49, वैल्यू पुट कर दिया, ओके। और मीन डेविएशन अभी जस्ट फाइंड आउट किया है 4.89, वैल्यू पुट किया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी हमने निकाल लिया। तो समझ में आ गया आपको कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला सिंपल क्या है, मीन मीन। तो आपको समझ में आया कैसे निकला कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। सिंपल, मीन डेविएशन को हम मीन से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमने मीन डेविएशन भी निकाल लिया और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी फाइंड आउट कर लिया जो कि क्वेश्चन में बोला गया था। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरीज you can write on comment box. Do not forget to like, share and subscribe, and also follow on FB and Insta page, that is Commerce Information.